महाभारत युद्ध की समाप्ति। कैसे हुई थी महाभारत युद्ध की समाप्ति? किसके वध के साथ हुई थी महाभारत युद्ध की समाप्ति? तो दर्शकों, आज आपको इस वीडियो में ये सब जानकारी जानने और सुनने को मिलेगी। आपका हमारे चैनल महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी, इसमें आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन दबा दे, क्योंकि आपको ऐसे ही अच्छी वीडियो जानने और सुनने को मिलेगी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। दुर्योधन वध और महाभारत युद्ध की समाप्ति। दुर्योधन की प्राय सारी सेना युद्ध में मारी गई। अंत गोत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के साथ ही हाथ से मारे गए। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बीच हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा की इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी यह अच्छा नहीं लगा। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था और उसे लौटाना नहीं जानता था। ये ध्यान से सुनिए आप। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था, लेकिन उसे वापस लेना, मतलब उस जो वो बाण छोड़ा है उसे वापस लेना, ये उसको नहीं पता था। और ब्रह्मांड में एक ही ऐसा अस्त्र था जो वापस लिया जा सकता था, वह ब्रह्मास्त्र, और उससे यही अस्त्र था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर है। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप हो रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप हो पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप हो संहार करते हैं। आप ही बताइए कि यह प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहाँ से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में है। वह अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसके निवारण से अनभिज्ञ है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोगों को तप्त करने लगी। उनकी लपट से सामरी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों का लौटा कर शांत कर दिया और झटपट कर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए असावधानी मत वाले पागल, अज्ञानी, रथहीन स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। अतः तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममतामयी द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता ही इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में पड़े खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए।
द्रौपदी की इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर भी सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतिथ्य को दंड न देना भी पाप है, अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वह उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुड़ जाने पर मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अपमानित कर शिविर से निकाल देने के पश्चात सारे पांडव अपने स्वजनों को जलदान करने के निमित्त धृतराष्ट्र तथा श्री कृष्णचंद्र को आगे करके अपने वश की संपूर्ण स्त्रियों के साथ गंगा तट पर गए। स्त्रियों कुररी की भांति विलाप करती हुई गई। उनके शोक से व्याकुल होकर धर्मराज युधिष्ठिर अति दुखी हुए। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सभी अपने पुत्रों, पौत्रों तथा स्वजनों के लिए शोक करने लगी। उनके शोक के शमन के लिए श्री कृष्ण ने धौम्य तथा वेदव्यास आदि मुनियों के साथ उन सबको अनेक प्रकार की युक्तियों से दृष्टांत देकर सांत्वना दी और समझाया कि यह संसार नाशवान है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। सभी काल के अधीन है। मृत्यु सबको खाती है। अतः मरे हुए लोगों के लिए शोक करना व्यर्थ है। सर्वजन को जलादान करने के बाद अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उनके द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। इस प्रकार युधिष्ठिर का शुभ यश तीनों लोकों में फैल गए। कुछ काल के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका जाने का विचार किया और पांडवों से विदा लेकर तथा वेदव्यास आदि मुनियों की आज्ञा लेकर रथ में बैठकर सात्विक तथा उद्धव के साथ द्वारिका जाने के लिए प्रस्तुत हुए। उसी समय एक अपूर्व घटना हुई। उन्होंने देखा कि उनकी वधू उत्तरा ने व्याकुल स्वर में कहा कि मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप योग योगेश्वर है, देवताओं के भी देवता है, संसार की रक्षा करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान है। यह देखिए, प्रज्वलित लोहे का बाण मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे। हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ है। ऐसे कातर वचन सुनकर श्री कृष्ण तुरंत रथ से कूद पड़े और बोले कि अश्वत्थामा ने पांडव वंश को नष्ट करने के लिए फिर से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है, जिससे उत्तरा का गर्भ अत्यंत जलते हुए लगा। परंतु श्री कृष्ण ने अपने तप से शिशु को पुनर्जीवित कर दिया। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आई और पुत्र जन्म का समाचार सुना तो वे अति प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गौ, गाव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। उत्तम ज्योतिषियों को बुलाकर बालक के भविष्य के विषय में प्रश्न पूछे। ज्योतिषियों ने बताया कि वह बालक अति प्रतापी, यशस्वी तथा इच्छाक्षु समान प्रजापालक, दानी, धर्मी, पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भक्त होगा। एक ऋषि को शाप से तक्षक द्वारा मृत्यु से पहले संसार के माया मोह को त्याग कर गंगा के तट पर श्री शुकदेव जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर ज्योतिषियों के द्वारा बताए गए भविष्य फल को सुनकर प्रसन्न हुए और उन्होंने यथोचित दक्षिणा देकर विदा किया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर ने राजा मरुत का गढ़ा हुआ धन लाकर अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की देखरेख में यह यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो गया। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्विक तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय तब और अन्यथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था। भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करने, उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। युद्ध समाप्ति के पश्चात मृतक लोगों के लिए अंत्येष्टि संस्कार किए जा रहे थे। तब माता कुंती ने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि वे कर्ण के लिए भी सारे मृतक संस्कारों को करें। जब उन्होंने यह कहकर इसका विरोध किया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, तब कुंती ने कर्ण के जन्म का रहस्य पाला। तब सभी पांडव भाइयों को भ्रातृ हत्या के पाप के कारण झटका लगता है। युधिष्ठिर विशेष रूप से अपनी माता पर रुष्ट होते हैं और उन्हें और समस्त नारी जाति को ये श्राप देते हैं कि उस समय के बाद से स्त्रियां किसी भी भेद को छुपा नहीं सकती।
ये ध्यान रखिए दोस्तों, आज भी स्त्रियाँ किसी भी मतलब कुछ भी बात हो वो छुपा नहीं सकती, किसी ना किसी को तो बोल ही देती है, मतलब मुंह से निकल ही जाता है। ये युधिष्ठिर का शाप था, धर्मराज युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों कर्ण का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। युधिष्ठिर का दावा यह था कि चूंकि वे कर्ण के कनिष्ठ भ्राता ही है, इसलिए यह अधिकार उनका है। दुर्योधन का दावा यह था कि युधिष्ठिर और अन्य पांडवों के कर्ण के साथ कभी भी भ्रातृत्व व्यवहार नहीं किए, इसलिए अब इस समय इस अधिकार को जताने के का कोई औचित्य नहीं है। तब श्री कृष्ण मध्यस्थता करते हैं और युधिष्ठिर को यह समझाते हैं कि दुर्योधन की मित्रता का बंधन अधिक सुदृढ़ है, इसलिए दुर्योधन को कर्ण का अंतिम संस्कार करने दिया जाए। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है तो श्री कृष्ण अर्जुन को उसके साथ से नीचे उतर जाने के लिए कहते। जब अर्जुन उतर जाता है तो वे उसे कुछ दूरी पर ले जाते हैं। तब वे हनुमान जी को रथ के ध्वज से उतर आने का संकेत करते। जैसे ही श्री हनुमान उस रथ से उतरते, अर्जुन के रथ के अश्व जीवित ही जल जाते हैं और रथ में विस्फोट हो जाता है। यह देखकर अर्जुन दहल उठता है। तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा के घातक अस्त्रों के कारण अर्जुन के रथ में यह विस्फोट हुआ है। यह अब तक इसलिए सुरक्षित था क्योंकि उस पर स्वयं उनकी कृपा थी और श्री हनुमान की शक्ति थी, जो रथ अब तक इन विनाशकारी अस्त्रों के प्रभाव को सहन किए हुए था। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में रथ शया पर आसीन शांतनुनंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्मराज धर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। मतलब जो भगवद गीता है, ऐसे ही भीष्म गीता जो उनके जीवन में घड़ी थी, वो गंगापुत्र भीष्म मतलब पितामह ने सभी पांडवों तथा युधिष्ठिर को बताई। फिर वे राजसिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उस शत्रुमर्दन राजा ने यशोमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मण को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजसिंहासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते एक और ऐसे नई रोचक वीडियो में। तब तक